हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू वेल। टुडे आई टॉट यू पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के जो 4 पार्ट होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस वीडियो में मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, पहला पार्ट आपका है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको आप सिंपल पास्ट भी कहते हैं, सिंपल पास्ट के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, मैंने इसे बताया कि टेंस के जो तीनों पार्ट हैं उसके 12 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट करके। तो आइडेंटिफाई करने का अपना एक अलग अलग इन बारों का अलग अलग अपना जो है एक रूल है, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो होता है वो इसमें भूतकाल में साधारण कार्य किया जाता है। ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये भूतकाल में किए गए साधारण कार्य को इंडिकेट करता है। ठीक है, जो करता है भूतकाल में हो सिंपली, ठीक है, होता है। तो यहाँ पे इसका जो हिंदी का जो आइडेंटिफाई करने का जो रूल है, हिंदी में आइडेंटिफाई करने का जो रूल है वो होता है या, ई, उ, ए, ता, था, ती, थी, ते, थे, यदि किसी मुख्य क्रिया के अंत में, यदि किसी मुख्य क्रिया के यानी किसी भी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में या, ई, उ, ए, ता, था, ती, थी, ते, थे इत्यादि पाया जाता है तो वह वाक्य जो है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस होता है, इसको जरा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि सारी चीजें चाहे वो ट्रांसलेशन वाला हो या कोई भी स्टोरी अगर टेलिंग की जाती है, अनसीन पैसेज की आपको दिया जाता है आपके पेपर में, तो सारी कहानियाँ सारी स्टोरी जो है आपके पास्ट इंडेफिनिट में ही ज़्यादा करके होती है। और ट्रांसलेशन भी कोई भी आए एग्जाम में तो उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस तो होता ही होता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके ट्रांसलेशन के माध्यम से। ठीक है, तो हिंदी के वाक्य में कुछ भी दिया हो इस तरह से तो आपका वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। पहला, तुम चाय खरीद लाए। तुम चाय खरीद लाए, तुम चाय खरीद लाए। ठीक है ना, तो यहाँ तुम आपका सब्जेक्ट हो गया, चाय आपका ऑब्जेक्ट हो गया, खरीद लाए लास्ट के वर्ड में ये आए तो इसका मतलब ये आपका जो है क्या है, ए आया, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, इस तरह से इंडिकेट करते हैं। दूसरा, रोहन चिकन खाता था। रोहन चिकन खाता था। रोहन आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ता था वर्ड में आपके ता था आया तो वो आपका क्या हो गया, ता था आया तो मतलब वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया। ये तो हिंदी में किसी दूसरी तरह से दिया हो, जो भी मैंने आपको पहचानने के रूल बताए, आइडेंटिफाई करने के रूल बताए हिंदी में, उसको आप दिमाग में रखेंगे या लर्न कर लेंगे तो आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इन इंग्लिश, इंग्लिश की अफर्मेटिव सेंटेंस में बहुत ही आसान होता है टेंस को पहचानना। पास्ट टेंस को पहचानना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि ये सबके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट तो इसके साथ आता ही आता है, लेकिन प्रिंसिपल वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है।
इसका यूज होता है सेकेंड फॉर्म यूज होता है। यही एक ऐसा टेंस है जिसके साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, और किसी टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज नहीं होता है। साथ में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट, प्रिंसिपल वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, बहुत इजी है इसका ट्रांसलेशन बनाना, ठीक है। कितना, जैसे तुम सब्जेक्ट हो गया आपका तो यहाँ यू लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल वर्ब का सेकेंड फॉर्म खरीदना, बाय, बॉट, बॉट, ठीक है। तो बाय का सेकेंड फॉर्म आपका बॉट होता है, यू बॉट क्या, टी, ठीक है। बस सिंपली बन गया यू बॉट टी, ठीक है। और ये पहला था, सेकेंड क्या था आपका, ठीक है, रोहन चिकन खाता था, तो यहाँ लिखेंगे रोहन, और वर्ब का खाना यानी ईट, एट, ईटेड, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म एट हो जाएगा, एट चिकन, ठीक है। रोहन एट चिकन, ठीक है। ये सिंपली जो है इंग्लिश की ट्रांसलेशन में जहाँ भी ये सेकेंड फॉर्म दिया हो अफर्मेटिव सेंटेंस में, इंग्लिश में आइडेंटिफाई करने का रूल ये है कि इंग्लिश के सेंटेंसों में जहाँ पर भी वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिया हो तो वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। इसका नेगेटिव में जो रूल होता है, इसके नेगेटिव में क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, ठीक है, सब्जेक्ट आएगा, फिर डिड नॉट आएगा, प्रिंसिपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसका सेकेंड रूल होता है सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस प्रिंसिपल वर्ब का सेकेंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। यानी जो नेगेटिव का रूल जो होता है इसका दो होता है, अगर वो सिंपली डिड नॉट से बनता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया होगा, और अगर सब्जेक्ट नेवर लगा हो, नेवर नेगेटिव बना कभी नहीं से, तो आपका सेकेंड फॉर्म ही रहता है, ठीक है। यानी कि अफर्मेटिव में सेकेंड फॉर्म यूज होता है, लेकिन अगर इसका डिड नॉट से हम नेगेटिव बनाते हैं तो क्या आ जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। जैसे एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं हम, ठीक है। मैंने कानपुर नहीं देखा, मैंने कानपुर नहीं देखा, ठीक है। या दूसरा हो सकता है मैंने कानपुर कभी नहीं देखा। ये दो तरह के सेंटेंस है, मैंने कानपुर नहीं देखा और मैंने कानपुर कभी नहीं देखा। तो इन दोनों का इंडिकेटर यही है, अगर मैंने कानपुर नहीं देखा मतलब सब्जेक्ट अब क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और उसके साथ क्या हो जाएगा, डिड नॉट। तो यहाँ लगाएंगे आप डिड नॉट, प्रिंसिपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी देखना, सी हो जाएगा, और उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो क्या नहीं देखा, कानपुर नहीं देखा, ठीक है, कानपुर सिंपली बन गया। यहाँ वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म लगना था, अगर डिड नॉट से बना रहे हैं तो फर्स्ट फॉर्म लगेगा। उसके बाद ये क्या है, मैंने कानपुर कभी नहीं देखा, नहीं और कभी नहीं में अंतर है, ठीक है। तो आई, तब वहां पर कभी नहीं की इंग्लिश नेवर लगेगी, आई नेवर, ठीक है ना, आई नेवर। उसके बाद क्या, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट नेवर, सेकेंड फॉर्म मतलब नेवर, सी सा, सेकेंड फॉर्म सी का क्या होता है, सा होता है, और उसके बाद फिर वही आपका हो जाएगा कानपुर, ठीक है। ये कानपुर हो गया, यानी मैंने बताया कि मैंने कानपुर नहीं देखा, आई डिड नॉट सी कानपुर, और मैंने कानपुर कभी नहीं देखा, आई नेवर सा कानपुर। तो यहाँ पर अगर नेवर से आप नेगेटिव बनाते हैं तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही रहता है, अगर डिड नॉट से बनाते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। आइए मैं आपको इसका पैसिव वॉइस का रूल बता देता हूँ। इसका पैसिव वॉइस का रूल बहुत आसान है।
इसमें इंग्लिश में ही, क्योंकि इंग्लिश के सेंटेंस को ही पहचानना बहुत जरूरी है। इंग्लिश के आइडेंटिफाई का जो रूल होता है वही हम पहचानेंगे। तो पैसिव वॉइस का जो रूल है, पैसिव वॉइस के रूल में पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद आपका वाज या वर्ब हो जाएगा, प्लस आपका प्रिंसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, प्लस बाई हो जाएगा और प्लस आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट आपका हो जाता है। आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव बनाने का ये रूल है। पैसिव वॉइस बनाने का ऑब्जेक्ट वाज या वर्ब, प्रेजेंट वाले में आपका इज डायरेक्ट था लेकिन इसमें वाज वर्ब हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने क्या एग्जांपल लिया था कि शी कुक्ड द राइस, ठीक है, शी कुक्ड द राइस। हमने इस सेंटेंस को पढ़ा, शी कुक्ड द राइस। सब्जेक्ट तो हर सब टेंस में होता है, वर्ब को पढ़ा, कुक्ड वर्ब ही बताता है, वर्ब से ही क्वेश्चन करने के बाद हमें आंसर मिल जाता है। तो वर्ब का यहाँ सेकंड फॉर्म दिया है तो हम तुरंत जान जाएंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। तो उसका पैसिव वॉइस का रूल क्या बताया मैंने आपको, ऑब्जेक्ट, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को इधर ट्रांसफर करेंगे तो द राइस, ठीक है, राइस के साथ वाज, ठीक, राइस एक डिश है, यहाँ पर राइस, एक राइस की बात नहीं हो रही है, दो लगा है तो ये डिश की बात हो रही है, तो उसके साथ वाज लगेगा, द राइस वाज। उसके बाद क्या, थर्ड फॉर्म कुक्ड, 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 यानी सेकंड फॉर्म भी कुक्ड होता है और थर्ड फॉर्म भी कुक्ड होता है। उसके बाद बाई और फिर आपका सी का क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव हाल हो जाता है। तो ये पैसिव वॉइस आपका बन गया। इसी का अगर नेगेटिव वॉइस दिया हो, नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव के पैसिव वॉइस में जैसे रोहित डिड नॉट लाइक मी, रोहित डिड नॉट लाइक मी, रोहित मुझे नहीं पसंद करता था, रोहित मुझे नहीं पसंद करता। ये डिड लगा हुआ है तो नेगेटिव में बेटा, नेगेटिव में तो आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान होता है और इंटरोगेटिव में भी पास्ट इंडेफिनिट को टेंस को पहचानने के लिए बहुत आसान होती है। इसके साथ डिड दिया है और डिड का प्रयोग और किसी टेंस के हेल्पिंग रूप में नहीं होता है। तो डिड दिया है मतलब ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट आएगा, उनके अकॉर्डिंग तो ऑब्जेक्ट आई है, आई का सब्जेक्टिव, मी का सब्जेक्टिव आई हो जाएगा और आई के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा, आई वाज। उसके बाद क्या है, नॉट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नॉट, नॉट हो जाएगा। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में तो डिड नॉट दिया होगा, लेकिन जब उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो वाज नॉट हो जाएगा, आई वाज नॉट। उसके बाद क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लाइक का लाइक्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बाई, ठीक, उसके बाद रोहित, यहाँ पे रोहित हो जाएगा, ठीक है। तो आई वाज नॉट लाइक बाई रोहित। तो ये मैंने आपको इस टेंस में आपको बता दिया कि कैसे पास्ट टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे उसका ट्रांसलेशन बनाते हैं, कैसे उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, सारे मैंने बता दिया आपको। आई होप यू प्रैक्टिस एट होम। थैंक यू।